और सत्य सनातन धर्म की जय। आज हम श्री सनातन धर्म सभा पुंछ में सभा के प्रधान श्री खेतरपाल जी की अध्यक्षता में हमारे नगर के आचार्य जो हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी उन्हें हम कहीं कोई निमंत्रण देते हैं तो हमारे बीच में आ जाते हैं। तो आज जो है श्री रामनवमी, विक्रमी संवत और जो हमारे नवरात्रे हैं उनके विषय में आज यहाँ पर जो है निर्णय जो है वो किया गया है। तो मेरा अनुरोध रहेगा पंडित रोहित जी से कि वो नवरात्रों और नव वर्ष की सूचना जो है हमारे समाज को दें। सभी सनातनियों का राम राम। हमारा जो नया वर्ष संवत जो आरंभ होगा वह 19 मार्च से आरंभ हो रहा है। ये इसी दिन जो चैत्र प्रथम नवरात्रा भी आरंभ होगा और इसमें जो घट स्थापना, खेती इत्यादि जो बीजन का समय रहेगा वो शास्त्र में दिया गया है वृषभ लगन और अभिजीत मुहूर्त। वृषभ लगन शुरू होगा तो सुबह 9:20 से 11 बजे तक। इसके भीतर ही हमें कलश स्थापना और खेती विजन करना चाहिए। अगर ये छूट जाता है तो इसके बाद है अभिजीत मुहूर्त, वो रहेगा 11:45 से 12:30 के बीच में। धन्यवाद। अब पंडित विनय जी आपको रामनवमी के बारे में बताएंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज हम एक बार फिर से सनातन धर्म सभा पुंछ में बैठे हैं और ये गत वर्षों से बड़ी अच्छी परंपरा बनी हुई है कि जब भी कोई ऐसा पर्व आता है जिसमें दुविधा उत्पन्न ना हो, उसके लिए यहाँ पर सनातन धर्म सभा की अध्यक्षता में सभी आचार्यगण, ज्योतिषी आदि बैठते हैं और अगर किसी पर्व में कोई दुविधा आती है तो पंचांग के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार उसका जो निर्णय किया जाता है और निर्णय के बाद सारे समाज में ये बात बताई जाती है ताकि जो है पर्व जो है वो सभी मिलकर एक ही बनाए। यही हमेशा प्रयास रहता है। इसके लिए सभा का धन्यवाद। और आज हम बैठे हैं जो कि पंडित जी ने नवरात्रों के बारे में बताया जो 19 मार्च को शुरू हो रहे हैं, नया वर्ष भी शुरू हो रहा है। उसके बाद जो श्री रामनवमी का महापर्व होगा वो 26 तारीख बृहस्पतिवार को होगा और उस दिन ऐसा है कि जो भगवान राम जी का जन्म है वो मध्याह्न व्यापिनी नौमी के दिन हुआ था और जो 26 तारीख को नौमी तिथि है वो 11:49 से शुरू हो रही है और अगले दिन जाकर के सुबह 10:08 पर वो खत्म हो जाती है। तो नौमी होने से जो है भगवान राम जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था तो 12 बजे के लगभग वही तिथि होगी। तो इसलिए जो रामनवमी का महापर्व होगा वह जो 26 तारीख 26 मार्च बृहस्पतिवार के दिन होगा। यही शास्त्रों के अनुसार निर्णय है और सभी मिलकर के ये पर्व बनाए और सभी समाज एकत्र होकर के जैसे सनातन धर्म सभा जो भी कार्यक्रम रखेगी उसी प्रकार सब सम्मिलित होकर के पुण्य तथा यश के भागी बने, अपने समाज को आगे बढ़ाए और इसी के साथ यहीं पर वाणी पर विराम देंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ये सबसे पहले पुंछ नगर के हमारे जो विद्वान आचार्य हैं जो समय समय पर आकर के जब भी हमें किसी भी पर्व को लेकर के कोई संशय उत्पन्न होता है तो वो आकर के पूरे शास्त्रार्थ के बाद जो है उसका निवारण करते हैं और समाज में वो पर्व जो है ठीक किस तिथि को बनाया जाए उसके लिए हमें प्रेरित करते हैं। मैं सभी आचार्य बंधु का जो है वो धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से नवरात्रों के बारे में हमारे पंडित जी ने आपको बताया, रामनवमी के बारे में बताया, तो मैं भी स्वस्थ सनातनी बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ कि 19 मार्च को नवरात्रे जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं और 19 मार्च को ही हमारा विक्रमी संवत जो है वो प्रारंभ हो रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में श्री गीता भवन में 19 मार्च से जो है रामायण जी के अखंड पाठ जो है वो प्रारंभ होंगे और 19 मार्च को ही ठीक सुबह 10 बजे यहाँ पर जो हमारा पिछले 4 वर्षों से हम विक्रमी हमारा जो पंचांग है, कैलेंडर जो है उसका यहाँ पर जो है विमोचन किया जाएगा। तत्पश्चात जो है 26 तारीख तक लगातार जो है वो रामायण जी के पाठ चलेंगे और 26 मार्च बृहस्पतिवार के दिन जो है यहाँ पर ठीक 3 बजे शाम को जो है गीता भवन के परिसर में, यहाँ मंदिर में भजन इत्यादि का कार्यक्रम चलेगा। तत्पश्चात जो है कुछ महापुरुषों के जो है वो प्रवचन सुनाए जाएंगे और ठीक 4:30 बजे श्री गीता भवन से रामनवमी के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा जो है निकाली जाएगी
मेरी पुंछ के समस्त सनातनियों से ये निवेदन है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ, चाहे नवरात्रे हों, चाहे प्रभात फेरियां हों, चाहे हमारी रामनवमी की शोभा यात्रा हो, बढ़ चढ़ करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र वाले जलास के, मंगनाड़ के, बेंच, कुनैया, दिगवार और पूरे नगर से जिन जिन मंदिरों से झांकियां सुसज्जित होकर के यहाँ आती है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार भी संख्या बल पर ध्यान केंद्रित करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन सभी कार्यक्रमों में हम सम्मिलित होकर के राम जी के इस पर्व को जो है भव्य बनाने का प्रयास करें। एक बार पुनः जितने भी चार्या बंधु जो है यहाँ आज के इस बैठक में उपस्थित हुए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और पुनः समाज से ये निवेदन करता हूँ कि सभी कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के भगवान के इस प्रकट दिवस पर जो है भगवान से खुशियां प्राप्त करें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। कितने एक मिनट हो ये थी।